नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिल्पी चौहान और स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल अवेयरनेस विद सक्षम पर। और आज का चर्चा विषय रहेगा जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। गिबली आर्ट वो ट्रेंड में है आजकल। की जो पीढ़ी है, जो युवा हैं, उसकी तरफ काफ़ी प्रेरित हो रहे हैं। और आज हम इसी पे ही अपने एक्सपर्ट से जानेंगे ये कितना प्रभावित कर रहा है और इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो स्वागत करते हैं हम अपनी एक्सपर्ट मिस पारुल मिश्रा जी का, जो कि काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं और एकेडमिशियन हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल बरेली से मैम हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैम लगातार हमारे साथ में वीडियो बना रही हैं क्योंकि मैम काउंसलर हैं, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिस्ट हैं और मेंटल हेल्थ को अच्छे से जानती हैं। मैम, गिबली को आप अच्छे से जानती हैं, बहुत ट्रेंड में चल रहा है। बच्चे अपनी पर्सनल भिन्न भिन्न प्रकार की वीडियो को चेंज कर रहे हैं, पिक्चर्स को चेंज कर रहे हैं और उस आर्ट को फिर अपने स्टेटस पे, अपनी प्रोफाइल पे लगा के ट्रेंड में आ रहे हैं। तो मैम, आज ये बताइए सबसे पहले कि ये गिबली आर्ट है क्या, और ये जिस तरह से ट्रेंड ले रहा है, जो युवा इसमें आज इतना इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये आकर्षित कर रही है, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे को ये कैच क्यों कर रही है? पहले तो यही बताइए, और गिबली आर्ट है क्या? देखिए, जैसे मुझे लगता है कि आजकल की युवा पीढ़ी जो है वो सोशल मीडिया से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है जी। और गिबली से भी इन्फ्लुएंस होने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो सोशल मीडिया ही है। जी। क्योंकि मैंने जितने भी बच्चों को ये ट्राई करते देखा, ये वही बच्चे हैं जो इंस्टाग्राम चला रहे हैं, स्नैपचैट चला रहे हैं। और जब बहुत ज्यादा ये ट्रेंड बढ़ा, मेरी भी बेटी ने किया और उसके बाद स्टूडेंट्स बहुत कर रहे हैं, तो मैंने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा जाना। बहुत खूबसूरत कला है जो जापान में किसी भी जीवन से जुड़ी हुई घटना को रिप्रेजेंट करने के लिए की जाती है। जी। मगर आज की डेट में उस कला की प्रशंसा तो नहीं हो रही है, उसका इस्तेमाल अपने जीवन को एक और, जैसे मुझे लगता है बच्चों को क्या लग रहा है, एक और पोस्ट मिल गई पोस्ट करने के लिए। जी। ये वो मानकर चल रहे हैं और उसी को लेकर चल रहे हैं। जी। तो मैम, जैसे ये प्रभावित कर रही है, जैसा आपने बताया कि मतलब पोस्ट करने का एक उन्हें कंटेंट मिल गया, हम यही बोलेंगे, क्योंकि जो लोग इन्फ्लुएंसर हैं या जो सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस बना के रखना चाहते हैं या अपने फॉलोअर्स के बीच में कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, तो बात वहीं आ जाती है कि कहीं ना कहीं मैम वो अगर अपनी पर्सनल पिक्चर्स को उसमें चेंज कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये डाटा मैम हमारा कहीं जा रहा है। ये कितना सुरक्षित है या असुरक्षित है? इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं मैम? बहुत दुष्परिणाम हो सकते हैं। मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी, अपने बच्चों को भी जब उन्होंने कर लिया तो बताया जी। कि देखिए, जब भी हम कोई चीज इंटरनेट पे अपलोड करते हैं तो वो वहाँ हमेशा के लिए कहती है। इसे टेक्निकल भाषा में डिजिटल फुटप्रिंट कहा जाता है। जी। जो चीज, जो इंफॉर्मेशन, जो पिक्चर मैंने आज इंटरनेट पे अपलोड करी, तो मैं कितना भी प्राइवेसी सेटिंग हो, कितना भी मेरे डेटा को एनक्रिप्टेड रखा जाता हो, जी। किसी थर्ड पार्टी के पास वो पहुंचना है। जी। और अगर वो व्यक्ति ईमानदार है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके घर में चोरी करने वाले भी ईमानदार होंगे। मेरे घर में चोरी ना हो, उसके घर में हो सकती है। जी। और वहां से डेटा उठा के कोई भी व्यक्ति उसे मॉफ कर सकता है। बच्चों को ये समझने की बहुत जरूरत है कि अगर ये कला है तो इस कला को हमें अप्रिशिएट करना है और इसको जीवन में सीखने की जरूरत है। इसकी, जैसे गिबली की कहानियों के बारे में बहुत कहा जाता है कि वो बहुत खूबसूरत मॉरल स्टोरीज प्रेजेंट करती हैं, मानव मूल्यों के बारे में। मगर बड़े दुख की बात ये है कि बच्चे उस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे। उनका पर्पस सिर्फ ये है कि अपनी पिक्चर्स को हम उस फॉर्म में एनिमेट करें
वो प्यारी लगेंगी और उससे हम दोस्तों के साथ शेयर करें, लेकिन उस प्रोसेस में जो वो अपने पर्सनल लाइफ का एक पार्ट इंटरनेट को दे रहे हैं, वो उन्हें रिस्क पे ले आ रहा है। जी। मैम जैसा आपने बताया कि ये कहानियाँ बताने का एक अच्छा स्रोत रहा है, एक अच्छी कला है और कहीं न कहीं ये लुप्त हुई है, लेकिन जिस वजह से ये फ़ेमस थी, उस पहचान को छिपाया गया है और इसको कहीं न कहीं एज़ अ कंटेंट अपने सेल्फ़ के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो क्या मैम बच्चे जैसा आप बता पा रही हैं, इसके बारे में जानकारी नहीं रख रहे हैं कि ये है क्या? क्यों आया? कैसे आया? और इसका क्या प्रभाव है? क्या यूज़ हम कर सकते हैं? देखिए आजकल की यंग जनरेशन, खासतौर से टीनेजर्स और यंग अडल्ट्स, जी, वो बहुत क्षणिक जीवन जीना चाहते हैं। जी, वो किसी भी चीज की गहराई पे नहीं जाना चाहते। अगर हम उन्हें कोई छोटी सी कहानी भी सुना रहे हैं, तो वो उस कहानी को एंटरटेनमेंट के तौर पे लेते हैं, उसके पीछे के मॉरल वैल्यूज को समझने की कोशिश नहीं करना चाहते। जी, उसकी 2 वजह लगती हैं मुझे। एक तो ये कि कहीं न कहीं जब हम कुछ मॉरल वैल्यूज़ की बात करने लगते हैं, तो कुछ बच्चों को लगता है कि शायद कहीं ये लौट फिर के मेरे में गिल्ट ना पैदा कर दे, जी, मैं शायद उस स्टैंडर्ड पे ना हूँ। और दूसरा रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना, बहुत ज़्यादा गंभीरता से सोचना आजकल की पीढ़ी को वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। जी, आजकल की पीढ़ी वो है, यू ओनली लिव फॉर वंस। हर बात में वो यही कह देते हैं कि ओनली लिव फॉर वंस, एक जीवन है, इसे जितना चाहे एंटरटेनमेंट के साथ जी लो। जी, मगर ये भी समझने की जरूरत है उन्हें कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, इसकी कहीं कोई सीमा नहीं है, कहीं तो हमें चेक लगाना पड़ेगा जी, और हमें समझना पड़ेगा कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत है। जी, गला गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उसका इस्तेमाल हो रहा है, जी। वो थोड़ा सा गलत है। मैम जैसे आपने बताया कि डेटा हमारा थर्ड पार्टी के पास जा रहा है। मैम किस तरीके से उसका मिसयूज़ हो सकता है? चलिए ठीक है, हम उस पे विश्वास करके ये चीज़ें कर रहे हैं, कॉन्फिडेंशियल है। आपने बताया कि तीसरे घर से चोरी हो सकती है। चोरी होने के बाद में किस लेवल तक उसका मिसयूज़ किया जा सकता है, जो कि हमारे भविष्य में हमें हमारी लाइफ़ को डिस्टर्ब कर सकता है? देखिए, जहाँ तक पिक्चर्स की बात है, ख़ास तौर पे ख़ास तौर से जब ये बात आती है कि टीनेजर्स या यंग अडल्ट हैं, बहुत आसानी से मॉर्फ करा जा सकता है। एब्सर्ड, इमोरल पिक्चर्स बनाई जा सकती हैं, लोग ब्लैकमेल कर सकते हैं, पिक्चर्स टू पिक्चर्स मैच करके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स चेक करी जा सकती हैं, वहाँ पर आपको स्टॉक करा जा सकता है। ये सारी चीज़ें बच्चों को समझने की ज़रूरत है। सारे लोग इंटरनेट पे सिर्फ ईमानदारी से पढ़ने के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आते। एक पूरी दुनिया है डार्क वेब नाम की, जहाँ पर सारे गलत काम होते हैं जी, इंटरनेट का इस्तेमाल करके। तो बच्चों को ये समझने की जरूरत है कि अगर छोटा फॉल्ट है, तो क्यों हम अपने उन चीजों में जाएं जहाँ पर हम किसी भी तरीके से खुद के लिए या अपने नियर एंड डियर वंस के लिए रिस्क ला सकते। जी। मैम आप फिर क्या सजेशन देना चाहेंगे कि गिबली आर्ट का जैसे ट्रेंड चल रहा है, तो बच्चे इसको पॉज़िटिवली कैसे एक्सेप्ट करें? मैं ये नहीं कह रही कि ट्रेंड से अलग रहें, यूज़ ना करें। उसको किस तरीके से यूज़ करें कि उनकी पर्सनल और जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है, जो उनके लाइफ़ का पार्ट है, वो किसी थर्ड पर्सन तक भी ना पहुँचे और वो कंटेंट भी उनका बना रहे? जैसे मैं सजेस्ट करूंगी बच्चों को कि गिबली की जो ऑलरेडी अवेलेबल पिक्चर्स हैं, पेंटिंग्स, उसके बारे में थोड़ा पढ़ें, जानें, समझें और उस एक पिक्चर को लेके उस आर्ट के बारे में जो उन्होंने पढ़ा है, उसके लिए एक छोटी सी पोस्ट लिखें, उसके अप्रिसिएशन में और शेयर करें। इसके 2 फायदे होंगे, आपका प्रोफाइल स्ट्रांग होगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी और लोग आपके पोस्ट को सिर्फ एक सरसरी नजर से नहीं देखेंगे, लोग ये भी देखेंगे कि अच्छा ये चल तो रहा है ट्रेंड में, लेकिन किसी ने इसके बारे में हमें जानकारी भी दी। जी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लीग से अलग रहिए, लेकिन उस लीग में रहते हुए अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करके चलिए। जी।
मतलब हमारा ये है कि खाना खाने से पहले हमें रेसिपी पता होनी चाहिए। बिल्कुल, रेसिपी पता होनी बहुत ज़रूरी है ताकि हमें पता चले कि कहीं उसके इंग्रीडिएंट में कोई ऐसा सामान तो नहीं है जो हम जिसके लिए हमें एलर्जिक हो सकते हैं। जी, जी, जी। बहुत सुंदर मैम आपने एग्ज़ाम्पल दिया। और कुछ और टिप्स मैम यदि आप अपने विचारों से आप शेयर करना चाहें बच्चों के लिए? एक चीज़ और जो मैं कहना चाहूँगी और मैं बार-बार बच्चों से कहती भी हूँ, सोशल मीडिया आपके अच्छे बुरे मोमेंट्स को शेयर करने का एक माध्यम हो सकता है, जी, लेकिन इस सोशल मीडिया को हमें कंपैरिजन करने का माध्यम नहीं बनाना चाहिए। जी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो चीज़ सब कर रहे हैं वो मैं भी करूं, अगर मैं नहीं कर रहा या कर रही तो इससे मेरा कुछ नुकसान होगा, मैं पीछे रह जाऊंगा। हुँ, हुँ। हमारा जीवन सिर्फ पब्लिक डोमेन नहीं है, हमारा जीवन उससे कहीं ज्यादा है और हमें ये समझना पड़ेगा कि जीवन के अचीवमेंट्स, एकम्प्लिशमेंट्स सिर्फ इससे डिपेंडेंट नहीं है कि दूसरे क्या कर रहे हैं। जी, हम एक यूनिक पर्सनैलिटी है और उसको लेकर हमें चलना चाहिए। जी। बहुत अच्छा, एक चीज़ बहुत मैं और अच्छा। बच्चों से जी, जो मैं ट्रेंड देख रही हूँ बच्चों में, सोशल मीडिया पे जाके वो ये सोचने लगते हैं कि बाकी सारी दुनिया जो दिखाई पड़ रही है सोशल मीडिया पे वो सच है। जी, जबकि सच्चाई ये है कि जीवन में जो अच्छा हो रहा है, जो अचीव कर रहे हैं, जो नई ड्रेस मैंने खरीदी है वो मैं सोशल मीडिया पे डालूँगी। लेकिन जो मेरी तकलीफ है, मेरी कमियाँ हैं जीवन की वो मैं सोशल मीडिया पे नहीं डालूँगी। तो जी, ऐसा नहीं है कि ग्रास इज़ ऑलवेज़ ग्रीन ऑन द अदर साइड एंड वी आर द डिप्राइव्ड वन। जी। क्योंकि अगर हम ऐसा सोचने लगते हैं तो फिर हमें स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी होने लगती है। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। और ये तो बात बिल्कुल सही कही मैम। आजकल रील और रियल लाइफ़ में बहुत अंतर होता है और बच्चे इस चीज़ को बिल्कुल, समझते नहीं हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं और क बहुत इस चीज़ का गलत इफ़ेक्ट पड़ रहा है और हम कोशिश करेंगे अपने चैनल के माध्यम से बच्चों को ये चीज़ समझाने का प्रयास करें। और अभी मैम जो आपने विचार साझा किए हैं घिबली आर्ट का और घिबली ट्रेंड का जो चलन चल रहा है और इसका मैं अगेंस्ट तो नहीं बोलूँगी लेकिन यही है कि जो भी इसमें इसके गुण हैं या ये इसकी जो क्वालिटी हैं बच्चे उस चीज़ को समझें और इसको जानें तब फिर आगे इसको फॉलो करें। और आज समय देने के लिए मैम बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका कि आप छोटी-छोटी चीज़ों के माध्यम से समाज में जागरूकता लाना चाह रही हैं। जी।